Cockroach. Cockroach are brown or black bodied animal that are included in class Insecta. तो मेरे पे क्यों ध्यान दे रहा अपना पढ़े. Class Insecta of phylum Arthropoda. Bright yellow, red and green colored cockroach have also been reported in tropical region. The size ranges from 1/2 inches to 3 inches, 0.6 to 7.6 centimeter, and have long antenna. Antenna होता है, leg होता है, flat extension of the upper body wall that conceal head. Head भी होता है, एंटीना होता है, लेग होता है, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल डेट कंसील हेड होता है. देन दे आर नॉक्टर्नल ऑमनीवरस डेट लाइव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में मिलते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं. फिर आगे मॉर्फोलॉजी. द अडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच Periplaneta americana are about 34 to 53 mm long, with wings that extend beyond the tip of the abdomen in male. मेल के अंदर कैसे होता है? 34 to 53 mm लॉन्ग. क्या चीज़ होता है? कॉमन स्पेसीज ऑफ पेरिप्लानेटा अमेरिकाना आर अबाउट, हाँ इन लोग का साइज ऐसे, with wings that are extended beyond the tip of the abdomen in male. हाँ इन लोगों का विंग टिप ऑफ द एब्डोमेन से भी ज़्यादा दूर तक फैला होता है मेल्स के अंदर. और द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल. इसको सेगमेंटेड भी कर सकते हैं और डिविजिबल भी कर सकते हैं. अब ये 3 टाइप में डिवाइड होता है, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन. हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन में. अब एक्सोस्केलेटन क्या होता है? The entire body of is covered by hard chitinous exoskeleton, brown in color. In each segment, exoskeleton has hardened plates called sclerae. हाँ sclerae इसको बोलते हैं हम टर्गिड डॉर्सल एंड स्टर्नाइट वेंट्रल. हाँ स्क्लेरेट में 2 टाइप होते हैं. टर्गिड मतलब डॉर्सल साइड जो होते हैं स्क्लेरेट, उसको टर्गिड बोलते हैं, और जो वेंट्रल साइड होते हैं उसे बोलते हैं स्टर्नाइट. दैट आर जॉइंड टू ईच अदर बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन. जो एक दूसरे को जॉइंट होते हैं इससे एक फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होता है. हाँ जिसे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. अभी आज मेरे बहुत भयंकर सपना. अब एक्सटर्नल फीचर ऑफ कॉकरोच, फिलीफॉर्म एंटीना, कंपाउंड आई होता है, ये कंपाउंड आई. प्रोनोटम होता है. प्रोनोटम क्या होता है? फिर हेड होता है, फिर मीजोथोरैक्स होता है, फिर टैगमिना होता है, विंग, मीजोथोरैक एरिया, फिर प्रोथोरैकिक लेग. ये लेग जो है ये प्रोथोरैकिक होता है. फिर हाइंड विंग होता है, हाइंड विंग. फिर मेटाथोरैक्स आ जाता है, फिर मेटाथोरिक लेग होता है, फिर एब्डोमेन होता है, फिर मेटाथोरिक लेग होता है. मेटाथोरिक लेग 2 है, नहीं मीजोथोरिक था ये तो, अब मेटाथोरिक. हाँ ये जो लेग ये मीजोथोरिक है और ये जो लेग ये मेटाथोरिक है. और ये एनल सर्काई है, ये एब्डोमेन है. बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है. फिर इसमें टाइप्स ऑफ डिवाइडेड है. अब हेड पढ़ेंगे. एक्सोस्केलेटन हो गया. अब हेड के अंदर क्या होता है? ट्रायंगुलर इन शेप होता है एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस. राइट एंगल में होता है और लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट. 6 सेगमेंट्स होते हैं इसके अंदर. एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक. हाँ इसका नेक बहुत फ्लेक्सिबल होता है इसलिए कहीं पे भी घूम सकता है, मोबिलिटी होती है आराम से. और हेड कैप्सूल पेयर ऑफ कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है हेड्स के अंदर, जिसके वजह से मल्टीपल इमेज दिखता है.
A pair of thread-like antenna arise from membranous sockets. membranous sockets होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? pair of thread like antenna होता है। हाँ, इसके अंदर membranous sockets के अंदर lying in front of eyes के आगे होता है thread like antenna। हाँ, antenna होता है। और क्या? Antenna have sensory receptors that help in monitoring the environment को monitor करने के लिए। Antenna end of the head bears appendages। जो antenna होता है उसकी एंड में क्या होता है? bear appendages from biting। हाँ, एंटीना के नीचे जो होता है उसके पास appendages होते हैं जो biting करता है, chewing type of mouth part होता है। bite और chew करेगा। माउथ पार्ट क्या होता है? माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ लैब्रम, अपर लिप्स। हाँ, जो अपर लिप्स होता है उसको लैब्रम बोलते हैं। एंड द मैंडिबल्स क्या होता है? हाँ, मैंडिबल्स होता है, उसको जबान को मैंडिबल्स ऐसे बोलते हैं। मैंडिबल्स जबान को बोलते हैं। और पेयर ऑफ मैक्सिलरी एंड लैब्रम, मैक्सिलरी का कुछ पेयर होता है और लैब्रम क्या होता है? नीचे वाली जबान, लोअर लिप्स। लैब्रम ऊपर वाली, जिसमें आर आ रहा है वो अपर, और जिसमें लैबियम इसमें आर नहीं आ रहा है वो नीचे वाली, लोअर वाली। थोरैक्स क्या होता है? एंटीना अभी बाकी है। द median flexible lobe acting as tongue। एक फ्लेक्सिबल लोब होती है जो एक्ट करके टंग होता है, इसको हाइपोफेरिंग्स। अच्छा, टंग और दूसरा होता है उसको हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं, जो लाई करती है कैविटी एंक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट, विद इन द कैविटी एंक्लोज्ड बाय माउथ पार्ट। हाइपोफेरिंग्स टंग को बोलते हैं। टंग को क्या बोलते हैं? हाइपोफेरिंग्स। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। अब थोरैक्स में 3 टाइप थे, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। द हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन। कैसे? शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स नोन एज नेक। हाँ, हेड इज कनेक्टेड विथ thorax by short extension of prothorax known as neck. Each thoracic segment bear a pair of walking legs। हाँ, ये thoracic segment जो होते हैं ये क्या होता है? pair of walking legs होते हैं। The first pair of wing arises from mesothorax and the second pair of from metathorax। हाँ, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स दो टाइप के। पहला पेयर किससे डिराइव होता है? मेसोथोरैक्स से। दूसरा पेयर मेटाथोरैक्स से। फिर 4 विंग्स क्या होता है? मेसोथोरैकिक होता है। कॉल्ड टैगमिना होता है। और ओपेक, हाँ ये ओपेक होता है। मेसोथोरैक्स वाले ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं और कवर विद हाइंड विंग्स से कवर होता है विद एट द रेस्ट। हाँ, व्हेन एट रेस्ट, जब रेस्ट पे रहेंगे तो पीछे वाली विंग जो हाइंड विंग होती है उससे कवर हो जाते हैं। और ये डार्क और लेदरी होते हैं और ओपेक भी होते हैं। द हाइंड विंग आर ट्रांसपेरेंट। जो हाइंड विंग, जो पीछे वाली विंग होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो मेम्ब्रेनस होती है एंड आर यूज्ड इन फ्लाइटिंग। और उड़ने के लिए खासकर उसी का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर एब्डोमेन कैसा होता है? द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। 10 सेगमेंट होता है, शरीर बनाती 10 सेगमेंट। अब उसमें ही सबसे ज़्यादा याद करने वाली चीज़ आता है, जैसे कि फीमेल्स के अंदर 7वें जगह पे स्टर्नम इन बोट। फीमेल्स के अंदर 7वें स्टर्नम इज बोट शेप्ड एंड टुगेदर विथ 8 and 9th स्टर्ना
फॉर्म अ ब्रूड और जेनिटल्स। हाँ, ब्रूड और जेनिटल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? 8th और 9th स्टर्ना पे। 8th और 9th स्टर्ना पे ब्रूड और जेनिटल्स पाए जाते हैं। और 7th स्टर्ना पे क्या पाया जाता है? बोट शेप्ड, क्या बोट शेप एंड टुगेदर पाउच होता है इन लोगों के पास, हुज पाउच हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन फीमेल जीनोफोर। हाँ, ब्रूड और जेनिटल पाउच होते हैं 8 और 9th पे। हाँ, और ये क्या करते हैं? हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन फीमेल गोनोफोर होता है, और इसके अंदर स्पर्माथिकल पोर्स एंड कोलैटरल ग्लैंड्स होते हैं। हाँ, स्पर्माथिकल पोर्स होते हैं, मतलब स्पर्माथिकल पोर्स और कोलैटरल ग्लैंड्स। स्पर्म के लिए कुछ होता है, स्पर्माथिकल पोर्स और कोलैटरल ग्लैंड्स। इन मेल जेनिटल पाउच और चैम्बर लाइज at the hind end of the abdomen, bounded dorsally by 9th and 10th targa and ventrally by 9th sternum. It contains dorsal anus, ventral male genital pore and gonophysis. Male bear a pair of short thread-like anal styles which are absent in female. हाँ, मेल क्या बेयर करता है? शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स, विच आर एब्सेंट इन फीमेल, जो फीमेल में एब्सेंट है। इन बोथ सेक्सेस द 10th सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर। जो 10th सेगमेंट होता है वो क्या बियर करता है? पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एनल सर्काई। 10th सेगमेंट बियर पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई। अब ओसेलस क्या होता है? ओसेलस होता है कंपाउंड आई, और मैंडिबल होता है, नहीं ओसेलस होता है यहाँ पे नोज के पास, मतलब आइस के थोड़ा सा आगे ओसेलस होता है, और उसके बाद कंपाउंड आई होता है, फिर मैक्सिला होता है, फिर लेबियम मतलब नीचे वाली जबान, लैब्रम मतलब ऊपर वाली जबान, और मैंडिबल होता है, और हाइपोफैरिंक्स मतलब टंग होता है। और ग्राइंडिंग रीजन और इंसाइजिंग करने के लिए, हाँ, मैंडिबल रीजन में होता है। मैंडिबल किस लिए होता है? टीथ के लिए। ग्राइंडिंग रीजन, इंसिजन, और लैब्रम है, फिर हाइपोफैरिंक्स है, हाइपोफैरिंक्स मतलब जबान, और मैंडिबल क्या होता है? वो भी बाइटिंग के लिए, दांत। फिर मैक्सिलरी होता है, फिर यहाँ पे भी मैक्सिलरी पकड़ने के लिए शायद से मैक्सिलरी। और लैब्रम क्या होता है? लैबियम क्या होता है? नीचे वाली जगह, और नीचे वाला होठ। लैब्रम क्या होता है? ऊपर वाले होठ। फिर ये क्या है? हेड रीजन ऑफ कॉकरोच, पार्ट ऑफ हेड रीजन, और बी क्या है? माउथ पार्ट। फिर इसमें क्या दिया? की पॉइंट, की नोट। स्क्लेरेट ऑफ प्रोथोरैक्स इज लार्ज एंड इज नोन एज प्रोटम। अच्छा, स्क्लेरेट होते हैं किसमें? प्रोथोरैक्स में, वो लार्ज होते हैं और उसे बोलते हैं प्रोनोटम। स्क्लेरेट लार्ज होते हैं और उसको बोलते हैं इन ऑफ प्रोथोरैक्स। अच्छा, प्रोथोरैक्स में जो होते हैं लार्ज होते हैं उसको बोलते हैं प्रोनोटम, स्क्लेरेट प्रोनोटम। प्रोथोरैक्स में प्रोनोटम। फिर एनाटॉमी में क्या आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइड इनटू 3 रीजन। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी, उसको क्या बोलते हैं? उसको डिवाइड करते हैं हम लोग 3 रीजन में, एक फोरगट, एक मिड गट और एक हाइंड गट। हाँ, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट। और आगे क्या है? द माउथ ओपन इनटू शॉर्ट, किसमें शॉर्ट? ट्यूबुलर फेरिंग्स के अंदर ओपन होता है, लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर passage called oesophagus. Mouth open into short tubular pharynx leading to a narrow tubular passage called oesophagus. This in turn open into sac-like structure called crop. ये sac-like structure भी होता है crop जिसको बोलते हैं, और used for storing food, ये food को store करता है। क्या store करता है?
क्रॉप क्रॉप जो होता है वो फूड को स्टोर करता है। क्रॉप क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। दिस इन टर्न ओपन इनटू द सैक लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, और क्रॉप कैसा होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। द क्रॉप इज़ फॉलोड बाय गिजार्ड। हाँ, अब क्रॉप जो होता है वो किससे फॉलो होता है? गिजार्ड की तरफ फॉलो होता है। एंड प्रोवेंट्रिकुलर, वो प्रोवेंट्रिकुलस होता है। इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल। हाँ, इसका जो आउटर लेयर होता है वो होता है थिक सर्कुलर मसल का होता है। एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। टीथ का डेफिनेशन दे रहा है ससुर का नाती। इट हैज़ आउटर लेयर ऑफ थिक, इसका जो बाहरी लेयर है वो थिक होता है, जो कि सर्कुलर मसल का बना होता है। एंड थिक इनर, और इनर भी थिक होता है, क्यूटिकल होता है, फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस, 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स, मतलब काइटिन की 6 प्लेट्स होती है, जिसे हम बोलते हैं टीथ। अब आगे, अब गिजार्ड हेल्प इन द फूड पार्टिकल्स, गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। फिर द एंटायर फॉरगट इज लाइंड, जो पूरा एंटायर फॉरगट होता है वो क्या करता है? वो लाइंड बाय क्यूटिकल्स, वो क्यूटिकल से लाइंड होते हैं। A ring of 6 to 8 blind tubules are called, okay, ring of 6 to, ये कैसा रिंग? 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीका। अच्छा, गैस्ट्रिक सीका क्या होता है? 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, अंधे ट्यूब्यूल्स होते हैं। रिंग ऑफ 6 to 8 अंधे ट्यूब्यूल्स, इसको बोलते हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल, वो क्या बोलते हैं? हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीका। इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फॉरगट एंड मिडगट, जो जंक्शन फॉरगट और मिडगट का जंक्शन होता है वहाँ पे, विच सीक्रेट, क्या सीक्रेट करेगा? डाइजेस्टिव जूस, वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट इट इज़ प्रेजेंट अनदर रिंग, उधर पे एक और रिंग हो जाता है, 100 से 150 येल्लो कलर्ड, हाँ 100 से 150 येल्लो कलर्ड थिन फिलामेंटस मालफिजियन ट्यूब्यूल। क्या होता है? एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड द हाइंडगट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 से 150 येल्लो कलर्ड, अच्छा 100 से 150 येल्लो कलर्ड थिन फिलामेंटस मालफिजियन ट्यूब्यूल। मालफिजियन, हाँ मालफिजियन ट्यूब्यूल होता है। मालफिजियन ट्यूब्यूल कितना है? 100 से लेके 150 तक येल्लो कलर का होता है। और द हाइंड इज ब्रॉडर देन मिड गट, ओके, जो हाइंड गट होता है वो ब्रॉडर होता है किससे? मिड गट से। एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, वो इलियम, कोलोन, रेक्टम में डिवाइड होता है। कौन सा? हाइंड गट। हाइंड गट पिछू वाला गट इज ब्रॉडर देन मिड गट, मिड गट से भी ज़्यादा ब्रॉडर होता है, मतलब पिछवाड़ा मिड गट से भी, पेट से भी ज़्यादा मोटा होता है। हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। अब ये तो इंसान के जैसे है। द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस, और जो रेक्टम होता है वो एनस के थ्रू निकल जाता है।